असम के स्टार सिंगर जुबिन गर्ग ने आखिर क्यों अपनी लाइफ जैकेट उतारी, जो बाद में उनके लिए इतना घातक साबित हुई कि उनकी जान ही चली गई। सिंगापुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आखिर क्या था जिसने भूचाल ला दिया है? आखिर कौन सही है, असम पुलिस या सिंगापुर पुलिस? हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट और असम पुलिस की रिपोर्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 सितंबर 2025 को असम के स्टार सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हो गया था, पानी में डूबने से। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान जुबिन गर्ग की मौत के बाद असम की जो हालत थी, उसे देखकर असम के मुख्यमंत्री ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और उनकी जांच में यह निकल कर आया कि जुबिन गर्ग का मर्डर हुआ था और 7 लोग इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार हैं। 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगा और 3 लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इनके खिलाफ असम पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब मुकदमा चलेगा। सातों आरोपी जेल में हैं, लेकिन 14 जनवरी 2026 में सिंगापुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी। क्योंकि जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई थी, तो जांच भी वहां की पुलिस ने की। उन्होंने अपनी जांच में जो पाया वह उन्होंने क्रोनर कोर्ट में सबमिट की और इसके बाद एक भूचाल सा आ गया इस रिपोर्ट से। अब सवाल ये है कि सिंगापुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही है या असम पुलिस की? दोनों में से किस पर विश्वास करें? असम पुलिस की जांच के अनुसार जुबिन गर्ग का मर्डर हुआ, लेकिन सिंगापुर पुलिस कहती है कि यह एक हादसा था। असम पुलिस के अनुसार जुबिन गर्ग को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। सिंगापुर पुलिस कहती है कि उन्होंने खुद लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया और यहां तक कि 2 बार लाइफ जैकेट उतार दी थी। असम पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि जुबिन को एक षड्यंत्र के तहत शराब पिलाई गई थी, जबकि सिंगापुर पुलिस का कहना है कि जब वह बोट में आए तो वो पहले से ही शराब पिए हुए थे और वहां पर आने के बाद भी लगातार वह शराब पिए जा रहे थे। असम पुलिस का कहना है कि उन्हें वहां लाया गया था, लेकिन सिंगापुर पुलिस का कहना है कि वह खुद ही पानी में स्कूबा डाइविंग या तैराकी के लिए उतरे थे, इसलिए यह एक हादसा है, मर्डर नहीं। सिंगापुर पुलिस की जांच के बाद यह मामला बहुत अधिक पेचीदा हो गया है, क्योंकि 4 लोगों पर उनके कत्ल का इल्जाम है और 3 पर षड्यंत्र करने का। इस तरह से टोटल 7 लोग जेल में हैं। सिंगापुर के क्रोनर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट इसी कोर्ट में जमा की। क्योंकि घटनास्थल सिंगापुर में है, तो जाहिर सी बात है कि जांच भी सिंगापुर में हुई और क्रोनर कोर्ट में यह इन्वेस्टिगेशन इस कोर्ट के एक जुडिशियल ऑफिसर ने की और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर महीने में जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर आए। 19 सितंबर 2025, जिस दिन उनकी मौत हुई, वो अपने होटल से बाहर आए कैमरीना बीच पर और नाव में सवार हुए। उस नाव पर लगभग 20 लोग थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आगे बताया कि नाव पर पहुंचते ही इन्होंने पार्टी करनी शुरू कर दी। पहले से ही इन्होंने शराब पी रखी थी और उसके बाद इन्होंने बोट पर स्नैक्स लिए और फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। इनकी बोट एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की ओर जा रही थी और जब बीच समंदर में बोट पहुंची तो रुक गई, क्योंकि वहां पर लोग जनरली स्कूबा डाइविंग या फिर तैराकी करते हैं। यहाँ पर जुबिन लाइफ जैकेट पहने हुए थे, लेकिन लाइफ जैकेट थोड़ी सी बड़ी थी। तो जैसे ही जुबिन पानी में उतरे, उन्होंने पानी में उतरने के बाद अपनी लाइफ जैकेट उतार दी। जब बोट के कैप्टन ने यह देखा तो वह जोर से चीखे और उन्होंने जुबिन के दोस्तों से कहा कि यह बहुत रिस्की होगा और इन्हें लाइफ जैकेट पहनने को बोलो। तो उनके दोस्तों ने, बैंडमेट्स ने और स्टाफ ने उन्हें लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा। जुबिन ने बात सुनी और वो वापस बोट पर आ गए। थोड़ी देर वो यहाँ इस बोट पर रुके और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह वापस जाना चाहते हैं। अब की बार उन्हें ऐसी लाइफ जैकेट दी गई जो उन्हें बिल्कुल फिट आ रही थी, लेकिन जुबिन गर्ग ने उस लाइफ जैकेट को नहीं पहना और वह पानी में कूद गए।
एक्चुअली वो तैरते हुए लार्जेस्ट आइलैंड की ओर जाना चाह रहे थे। फिर से जब बोट के कैप्टन ने और उनके दोस्तों ने देखा कि वो बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतर गए हैं, तो बोट के सिंगापुर कैप्टन पुलिस ने के उनसे अनुसार कहा 9 कि मिनट के वापस अंदर आओ, पुलिस कोस्ट और वो गार्ड वापस वहां पर आना आ गई शुरू थी। करते हैं। पुलिस कोस्ट गार्ड तभी जो इन कि एक लोगों ने स्पीड देखा बोट कि से आई उनकी जो थी, उन्होंने रफ्तार है वो जुबिन को बहुत अपनी स्लो बोट हो में गई रखा है और और वो उन्हें पानी में सीपीआर देने डूबने की से लगे कोशिश हैं। की। जब बाकी साथ ही वो लोगों ने उन्हें देखा लेकर तो वो किनारे उनकी की तरफ ओर जाने भागे लगे और उन्हें ताकि उन्हें खींच कर बोट में ले नियरेस्ट आए। हॉस्पिटल पहुंचाया उनके जा शरीर सके, में हरकत जो कम कि हो रही उस थी, जगह से इसलिए 6 किलोमीटर फौरन की दूरी पर बोट में था। उन्हें सीपीआर फिर वहां से दिया गया एम्बुलेंस और उन्हें पुलिस अस्पताल ले कोस्ट गार्ड जाती। को कोस्ट बुलाया गार्ड गया। उन्हें किनारे की तरफ लेकर गए। साथ ही एम्बुलेंस को भी वहां पर बुला लिया गया ताकि उन्हें अस्पताल में जल्दी से जल्दी एडमिट कराया जाए। अगले 9 मिनट में स्पीड बोट किनारे पर पहुंच जाती है और उन्हें फिर सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने चेकअप के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय शाम के 4:15 बजे थे। इसी अस्पताल में बाद में जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम भी किया जाता है और उसमें यह बताया गया कि उनकी मौत पानी में डूबने से हुई। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, वह यह थी कि जुबिन गर्ग के शरीर पर कुछ चोट के निशान थे। जब इन चोट के निशान की इन्वेस्टिगेशन की गई तो यह पाया गया कि यह निशान शायद इसलिए आए कि जब वो पानी में डूब रहे थे तो उन्हें वहां से खींचकर बोट पर लाया गया और फिर उन्हें सीपीआर दिया गया। साथ ही स्पीड बोट में भी उन्हें सीपीआर दिया गया था। इसलिए जो चोट के निशान थे वो सीपीआर के और बार बार उन्हें इस बोट से उस बोट में रखने में आए थे। उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया। ब्लड सैंपल में ही पाया गया कि उन्होंने दो तरह की दवाएं ली थी। दो तरह की थी दवाइयां, एक तो ब्लड प्रेशर की और दूसरी मिर्गी की। कहा जाता है कि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उनकी विसरा रिपोर्ट के मुताबिक उनके ब्लड में बहुत ज्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई गई थी। सिंगापुर के ड्रिंकिंग रूल्स के अकॉर्डिंग उनके ब्लड में 4 गुना ज्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई गई थी, जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। सिंगापुर के डॉक्टर को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था। वो इस बात का था कि क्या पानी में जुबिन गर्ग को मिर्गी का दौरा पड़ा था, क्योंकि उनके ब्लड सैंपल में मिर्गी की दवाई लेने की बात जाहिर हुई थी। तो यहाँ पर डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि क्या उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। सिंगापुर की कोर्ट में बोट के कप्तान का बयान दर्ज हुआ। कैप्टन के अनुसार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जुबिन और उनके दोस्त नाव में चढ़ने से पहले बीच पर शराब पी रहे थे और काफी नशे में थे। यहां तक कि जब वो बोट पर आए तो वे लोग फिर से शराब पीने लगे। अपने बयान के दौरान कैप्टन ने एक चीज को क्लियर किया कि उन्होंने जितने भी लोग थे उनको 2 बार सिक्योरिटी को लेकर वार्निंग दी थी और यह कहा था कि जो भी लोग हैं वह बिना लाइफ जैकेट के पानी में नहीं उतरेंगे और जब तक वह बोट पर रहेंगे लाइफ जैकेट पहनने ही रहेंगे। लेकिन नाव पर सवार ज्यादातर लोगों ने उनकी इस बात को नहीं माना। कैप्टन के अनुसार जब जुबिन पहली बार पानी में उतरे तो लाइफ जैकेट पहन कर गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने लाइफ जैकेट को उतार दिया। कैप्टन ने उनके दोस्तों को कहा कि लाइफ जैकेट के बिना बहुत रिस्की है और जुबिन वापस भी आए, लेकिन दूसरी बार वो बिना जैकेट के चले गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। सिंगापुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बहुत पहले ही असम पुलिस को दे दी थी, लेकिन असम पुलिस ने उसको पब्लिक नहीं किया। असम पुलिस ने भी जुबिन का पोस्टमार्टम और विसरा दोबारा से चेक किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को उन्होंने कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। शायद इसका कारण यही हो सकता है कि विसरा रिपोर्ट में यह आ गया होगा कि जुबिन ने उस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। शायद असम गवर्नमेंट उन लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वह लोगों के हीरो थे, असम के लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हीरो थे। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद असम पुलिस के पास हो।
आखिर जुबिन जैसे सुपरस्टार को मारने का इन 7 लोगों का मकसद क्या होगा? शायद समय आने पर हमें इसका जवाब जरूर मिलेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? हमें ज़रूर बताएं। आप भी कमेंट करके बताएं कि असम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही है या फिर सिंगापुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही है। धन्यवाद।